सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 12 शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है अतिथि देवो भव। चलिए पाठ 12 अतिथि देवो भव। चलिए बच्चों पाठ का सार देखिए। हमें अपने अतिथियों का आदर करना चाहिए। अतिथि देवता के समान होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने सुख को छोड़कर केवल उन्हीं के सुख का ध्यान रखना चाहिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रत्नाकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा की और प्रसन्न थी। प्रजा अर्थात जो राजा की जो जनता होती है वो प्रजा कहलाती है। ठीक है। राजा अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा प्रजा भी उन्हें देवता तुल्य सम्मान देती थी। प्रजा जो थी राजा की वो उनको भगवान के बराबर सम्मान देती थी। ठीक है। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल अर्थात सूखा पड़ गया। ठीक है। सूखा पड़ गया। कुएं और नदियां सूख चुकी थी। खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं उगा। पशु पक्षी जीव जंतु पशु जानवर पक्षी जितने भी थे और मनुष्य पानी की कमी के कारण त्राही त्राही करने लगे। त्राही त्राही अर्थात बचाओ बचाओ करने लगे। पानी और अन्न की कमी के कारण चारों ओर भयंकर अकाल पड़ गया। लोग राज्य छोड़कर शरण के लिए दूसरा स्थान ढूंढने लगे। एक दिन राजा को भी अपने परिवार के साथ विवश अर्थात मजबूर होकर अन्यत्र जाना पड़ा। दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। सारा राज्य निर्जन हो गया। पूरा राज्य क्या हो गया? निर्जन हो गया, यानी कि सब वहां से निकल गए, खाली हो गया, वहां पे कोई नहीं रहता। अब राजा को भटकते भटकते 48 दिन हो गए, लेकिन कहीं भोजन ना मिल सका। अगले दिन प्रातःकाल कोई व्यक्ति आया और विनम्रता से भोजन रखकर चला गया। इस तरह से भोजन चुपचाप रखकर कोई व्यक्ति राजा के लिए रत्नाकर जो कि एक राजा है। रत्नाकर ने देखा कि भोजन में खीर और मालपुए हैं। उन्होंने मन ही मन में उसका दिया जो व्यक्ति रखकर गया था। लेकिन आज भोजन से पूर्व किसी अतिथि को भोजन ना करा पाने की पीड़ा उन्हें सता रही थी। अचानक किसी का दर्द भरा स्वर उनके कानों में पड़ा। इस तरह से राजा क्या करते थे, जब महल में थे तो वो अपने भोजन से पहले अतिथि कराते थे। तो आज इतने मजबूर है कि उनके पास इतना हिसाब किताब नहीं कि वो किसी अतिथि को भोजन कराएं, लेकिन वो चाहते थे कि वो मैं भोजन कराऊं स्वयं भोजन करने के पहले। इस तरह से जब वो ये है सोच रहे थे, ये विचार कर रहे थे, इतने में किसी की दर्द भरी आवाज यानी स्वर सुनाई दी। महाराज, भोजन मिले कई दिन हो गए हैं, प्राण निकल रहे हैं खाने को दी। वो व्यक्ति ऐसा कहता है। किससे? राजा से। राजा ने उस दीन कृशकाय व्यक्ति को देखा और प्रसन्नता से उसे अपना भाग देकर प्रणाम किया। विपत्ति में भी दूसरों के कष्ट को दूर करने में जीवन की सफलता समझने वाले राजा, आप धन्य हैं। आप सुखी रहे, समृद्ध बने। ये आशीष देकर वह व्यक्ति चला गया। तो फिर क्या हुआ? इतने में जब वो सोचा तो उसे एक दीन कृशकाय कमजोर दुबला पतला व्यक्ति है ना परेशान दिखा और उसको उन्होंने वो खाना जो उनके पास था वो दे दिया। है ना, विपत्ति परेशानी यानी यानी कि फिर व्यक्ति ने देखा कि ये राजा तो खुद इतना परेशान है, अपने परिवार को भोजन करा पा रहा है, फिर भी मेरे कष्ट को दिया। तो इस वजह से वो क्या करता है, उसके क्या करता है, प्रार्थना करता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए ये आशीष देकर वह व्यक्ति चला गया। रत्नाकर राजा बची हुई भोजन सामग्री परिवार में विभक्त कर रहे थे, परिवार में बांट रहे थे जो कुछ बचा था। उसी समय एक भिक्षुक ने भोजन की याचना की। एक भिक्षुक यानी भिखारी ने भोजन मांगा। राजा ने उसे भी श्रद्धा पूर्वक अपना हिस्सा दे दिया। तो राजा ने भी अपना हिस्सा खुशी श्रद्धा पूर्वक दे दिया। वह भिक्षुक भी आशीर्वाद देते हुए बोला, प्राणी मात्र की सेवा से संकट में भी मुंह नहीं मोड़ना श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। इस नीति का पालन करने वाले राजा के राज्य में अकाल आश्चर्य है। तो इस तरह से वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति संकट में भी दूसरों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ रहा, तो ऐसी ऐसी नीति चलाने वाला, ऐसे अच्छे कार्य लोगों की सेवा करने वाले के राज्य में अकाल कैसा, ऐसा वो आश्चर्य करता है, पर फिर भी उनको आशीर्वाद देता है। जब
जब वे शेष बचे भोजन को फिर से ग्रहण मतलब वो जो कुछ बचा था उसे खाने जा ही रहे थे, कृष्ण ग्रहण करने लगे तो इतने में रोग व भूख से पीड़ित एक व्यक्ति वहां पहुंचा। स्वामी कुछ खाने के लिए दे। हमें याचक यानी जो भिक्षु की तरह मांगने वाले होते हैं, है ना, हमें याचक को अवश्य कुछ ना कुछ देना चाहिए। दयालु राजा ने उनके पास जो कुछ भी था वे सब उस याचक को दे दिया। याचक ने प्रसन्न होकर फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। उनको बहुत अच्छे से तीनों का आशीर्वाद मिला। अब उनके पास सिर्फ जल ही बचा था। रहीम ने लिखा भी है। अब उनके पास जल ही बचा था। रहीम ने लिखा भी है। रहीम रहीम वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। तो इसका अर्थ है, रहीम ने ये दोहा दिया है अपना, इसका क्या अर्थ है? वे मनुष्य जो मांगने जाते हैं वो मजबूर है, यानी कि वो पहले से ही मर चुके हैं, उनका स्वाभिमान खत्म हो चुका है। तब वो जब वो मजबूर होकर मांगने गए उनका स्वाभिमान खत्म होगा, यानी वो पहले से ही मर चुके। उनसे पहले और फिर उनसे पहले वो मर चुके हैं जो किसी के मांगने पर भी नहीं देते, याचना नहीं करते, है ना। यानी कि उनके पास अगर कोई साधन है भी, कोई मांगने वाला उनके दर पर आया है तो वो उनको नहीं देते। तो ये जो दूसरे नंबर पे जो दूसरों को नहीं देते, दूसरों की मदद नहीं करते, ये उनसे भी पहले मर चुके हैं। ऐसा यहाँ पर ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वे जल पीकर ही सो गए। कौन? राजा अपने परिवार के साथ जल पीकर ही सो गए। जो कुछ था उससे जो भी परेशान दिन लोग आए, जो भी आए सब कुछ देकर केवल पानी पर वो कर सो गए। लेकिन उन्हें संतोष था। इस विपत्ति अर्थात परेशानी की घड़ी में भी वह अतिथि धर्म का पालन कर सका। यानी अतिथि यानी मेहमान का जो धर्म है वो पूरा कर सका। इसके बाद ही उन्होंने देखा कि वर्षा आरंभ हुई। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि वर्षा आरंभ हो गई, वर्षा शुरू हो गई। अच्छी वर्षा से खेत लहलहाने लगे, यानी कि फिर खेत हरे हरे भरे हो गए, फूलों से अन्न से भरे हुए लहलहाने लगे तथा समृद्धि के द्वार खुल गए। तरह से वर्षा होने के कारण उनका जो उनके राज्य में जितना भी अकाल पड़ा था वो सब समाप्त हो गया। हरियाली छा गई, खेत लहलहाने लगे, अन्न उगने लगे, फूल खिलने लगे, फल खिलने लगे। तो राज्य पहले की तरह समृद्ध हो गया। किस कारण हुआ? क्योंकि राजा ने परेशान भिक्षुक को, रोगग्रस्त व्यक्ति को, याचक को क्या है इस विपत्ति के समय भी अपने हिस्से का भोजन दिया। तो उनका आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना ही रंग लाई। इसीलिए कहते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, अतिथि मान यदि आपके घर में आए, आपके पास जो कुछ है, आप परेशानी में हो जाए बट आप अगर आपके पास इतना है कि आप स्वयं के लिए प्रयोग कर सके तो सबसे पहले आप अपने अतिथि के लिए कीजिए। आप अपने लिए कमताई कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अतिथि अगर आपके घर आ जाए तो उसकी देखरेख, उसकी देखभाल, उसकी जो भी आप मदद कर सकते हैं आपको करना चाहिए, जिस तरह से यहाँ राजा ने उन परेशान व्यक्तियों का किया था। इसी कारण और जब उन व्यक्तियों ने इसको राजा को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद? ऐसा आशीर्वाद कि उसकी सारी समस्या, पूरे राज्य की समस्या खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं ना, अतिथि देवो भव का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान ईश्वर के समान है, भगवान के समान। ठीक है, चलिए पाठ समाप्त हुआ। शब्द देखिए, प्रजा राज्य में रहने वाले लोग, तुल्य समान, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, पीड़ा दर्द, विपत्ति संकट, कष्ट परेशानी, भिक्षुक भिखारी, अतिथि मेहमान। तो आप इनको समझते हुए कंठस्थ करेंगे। अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, प्रजा देवता तुल्य मानती थी राजा को। अगला, परिवार के साथ अन्यत्र जाने के लिए विवश होना पड़ा। किसे? रत्नाकर को। गा देखिए, राजा ने याचक को दिया, क्या दिया? भोजन। ठीक। अगला घ देखिए, अच्छी वर्षा होने पर खेत लहलहाने लगी। फिर दूसरा अभ्यास, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। शब्द दी गए हैं, आपको खाली स्थान भरने हैं।
कहा देखिए बच्चों, रत्नाकर के राज्य में डैश बहुत सुखी और प्रसन्न थी। कौन? प्रजा। अगला, एक बार भयंकर डैश पड़ा, काल। अगला देखिए, राजा को भटकते भटकते डैश दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 48 दिन। अगला, भोजन में डैश और मालपुए थे। भोजन में खीर और मालपुए। अगला, डैश के द्वार खुल गए, समृद्धि के। ठीक है, ये पूरा हुआ। अगला अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने लगाइए। का देखिए बच्चों, भोजन मिलने पर याचक ने शाप दिया, गलत। हाँ, राजा जल पीकर ही सो गया, सही। राजा जल पीकर ही सो गए, सही। अगला, रत्नाकर ने भरपेट भोजन किया, गलत। अगला, विपत्ति के समय में भी राजा ने अतिथि धर्म का पालन किया, सही। अगला, वर्षा होने से खेत लहलहाने लगे, सही। चौथा अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देने का प्रयास करेंगे। पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ पर के बाद।